जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही बेहतरीन, लाजवाब और ज़बरदस्त होंगे घर पे। और चलिए आज की क्लास में हम लोग चर्चा करते हैं क्लास 8 की। हम लोग टॉपिक जो है यहाँ पे टॉपिक जो हम लोग आए हैं समझने के लिए, यहाँ पे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज जो है, इस टॉपिक को हम लोग पढ़ने आए हैं। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास हम कैसे करेंगे। जैसे इस चैप्टर में क्या होता है ना, एक टर्म समझते हैं। जैसे देखिए, टर्म किसको बोलते हैं। टर्म जो होता है बच्चों, तो इसमें जैसे कि हो गया, यहाँ पे लिखते हैं हम क्या, 7x² प्लस 5x प्लस 3, ये पार्ट हो गया। तो इसको वन टर्म, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म, इसको ऐसे बोलते हैं, ठीक है। तीसरे बच्चों क्वेश्चन जैसे कि आता है ऐड करने के लिए, जैसे ऐड लिख देगा। ऐड ऐड मतलब क्या होता है बच्चों, हिंदी मीडियम बच्चों बोलेंगे उसको जोड़ना। क्या होता है, जोड़ना। इंग्लिश में बोलते हैं ऐड करना, ठीक है। अब चलिए, इसी में जैसे हो गया, इसी में क्या, इसको ऐड लिख देगा यहाँ पे, इसके पहले ऐड, और उसके बाद में ऐड के बाद हम लोग देखेंगे। तो इसमें जैसे हो गया यहाँ पे 2x² प्लस 3x प्लस 9 दे देगा, ऐसे ऐड करना रहेगा। तो ऐड कर दीजिए डायरेक्ट ही। तो 3 प्लस 9 3 क्या होगा, 12 हो जाएगा। इसमें कैरी ऑन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि नंबर वाले को नंबर वाले के साथ ऐड करेंगे, और जो x वाला टर्म है उसको x वाले के साथ करेंगे। तो 5 प्लस 3 कितना होगा, 8x। तो यहाँ पे इसके पहले 8 डाल दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा 8x हो जाएगा। अब प्लस में हो जाएगा क्या, 7 प्लस 2 9 हो जाएगा। तो 9x² हो जाएगा बच्चों। आप लोग एक चीज़ और आवश्यक सूचना, सिर्फ सीरियस बच्चे ही क्लास में यहाँ पे ज्वाइन करेंगे, देखेंगे। चूंकि आप चाहते हैं इस चैप्टर से बेहतरीन नंबर लाना, तो आप क्लास में अंत तक जुड़े रहें। और इसका वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, 3 करके हम आपको जल्द से जल्द वीडियो दे देंगे। ये चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट है। यही चैप्टर से कॉन्सेप्ट जो है आपको 9th 10th वगैरह में भी आपको हेल्प करेगा। तो चलिए बच्चों, मैं बताता हूँ आज की क्लास में आप लोगों को इसका ऐड करना कैसे कॉन्सेप्ट है। जैसे एक क्वेश्चन देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट में, तो आते हैं। तो इसमें हम कैसे समझेंगे। तो इसमें दे रखा है क्या, 7x² अब माइनस 4x अब प्लस 5, ये दे रखा है। अब इसमें ऐड करना है, कर आप एंड ऐड करने के बोल रहा है 9x माइनस 10। तो यहाँ पे देखिए 9x अब माइनस 10 है। देखो बच्चों, यहाँ पे इसको हमको करना है ऐड। क्या करना है, यहाँ पे ऐड करना है, ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, बताइए। तो ऐड करने के लिए इसमें हम करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, पहले कॉन्सेप्ट समझिए। माइनस माइनस जो होता है प्लस होता है, प्लस प्लस जो होता है प्लस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, और प्लस माइनस जो होता है बच्चों माइनस होता है। तो इस टर्म को आपको अच्छे से याद रखना है। यहाँ पे कीप लर्न, कीप लर्न, कीप लर्न। इस टॉपिक को जो समझने के लिए हम कैसे करेंगे, तो इसको अच्छे से आप लोग याद रखेंगे, अच्छे से क्लियर है, तभी आप इस चीज़ को कर पाएंगे। देखिए, तो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा। तो माइनस 10 में से 5 जाएगा, तो क्या होगा बच्चों, -5 होगा। क्योंकि बड़ा नंबर आपका माइनस में है, तो आंसर माइनस में आएगा। फिर देखेंगे यहाँ पे, यहाँ कुछ यहाँ पे देखिए प्लस 9x है। कितना दिया हुआ है, प्लस 9x। तो 9 अब 4, अब बताइए यहाँ भी आगे क्या, माइनस प्लस। यहाँ देखिए, आप ध्यान दीजिए आप लोग, माइनस और प्लस क्या हो जाता है बच्चों, माइनस हो जाता है। तो माइनस हो जाएगा, तो 9 में से 4 जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5x हो जाएगा। अब 5x हो गया, तो देखिए 9x वाला जो नंबर दिया गया है आपको, वो किस में है, प्लस में है, नहीं। तो आंसर आपका किस में होगा बच्चों, प्लस में होगा। अब देखिए, अब लास्ट में देखिए यहाँ पे 7x² है, तो 7x² का 7x² ही होगा। समझ में आया कि नहीं आया। उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए हम देख लेते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए, ये आ गया। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन दे रखा है ऐड, यहाँ पे ऐड द फ्लोइंग दे रखा है। चलिए इस पे हम लोग प्रयास करते हैं। देखिए, तो दे रखा है यहाँ पे 7x, यहाँ पे हम इसी जगह बनाते हैं इसको भी, 7xy प्लस 5yz माइनस 3zx। इस पार्ट को मैंने तो लिख लिया, इस पार्ट को। अब बचा है मेरा ए, सेकेंड टर्म बचा हुआ है, सॉरी क्या बचा हुआ है यहाँ पे, सेकेंड टर्म जो है एकदम अच्छे से आप लिखिए, क्लियर है। तो सेकेंड टर्म दे रखा है यहाँ पे कितना बच्चों, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे दे रखा है क्या, 4yz। तो yz कहाँ पे, यहाँ पे है, तो लिखिए यहाँ पे +4, सॉरी गलती लिखा गया, 4yz। तो यहाँ लिखिए 4yz प्लस 9z है, तो 9z के साथ लिख दीजिए, प्लस क्या हो जाएगा 9, यहाँ पे देखेंगे zx हो जाएगा, क्या हो जाएगा 9zx। अब फिर उसके बाद देखेंगे, अब माइनस क्या हो जाएगा बताइए, माइनस जो जाएगा यहाँ पे आपको -4y, क्या हो जाएगा, -4y हो जाएगा, क्लियर है यहाँ तक। अब चलिए थर्ड टर्म और दिया है लास्ट में, देखिए यहाँ पे ये दिया हुआ है इस पार्ट को, तो क्या करेंगे, तो -3yz, क्या दिया, -3xz दे रखा है। तो xz यहाँ पे है, तो पहले यहाँ लिख लीजिए, -3
एक्स जेड, ए पार्ट दे रखा है, एक्स लिख दीजिए अच्छे से, चाहे मिटा कर मैं लिख देता हूँ अच्छे से, और एकदम बेहतरीन समझिए। कोई भी डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं मेरे से, आप कहीं कैसे तो कमेंट करेंगे तो और भी जो चीज़ त्रुटि होगा कमी होगा उसको मैं इम्प्रूवमेंट करूँगा। तो माइनस आपको हो जाएगा 3ZX, -3ZX हो गया यहाँ पे। अब प्लस 5 है, प्लस क्या है 5x है, तो x वाला किधर गया भाई, x वाला तो इसमें है ही नहीं, तो यहाँ पे लास्ट में लिख दीजिए, यहाँ पे +5 यहाँ पे लिखिए, x लिखिए, ठीक है, नहीं दिख रहा है, कर दीजिए। अब इसमें क्या है -2, देखिए 1 मिनट और, इसमें क्या लिखा हुआ है -2xy, यहाँ पे देखेंगे -2xy ये दे रखा है। पहले मिला लीजिए क्वेश्चन में, तो यहाँ पे 7xy, यहाँ पे देखिए, यहाँ भी ऐसे मिला सकते हैं आप लोग, 7xy + 5yz और -3zx, ठीक है। दूसरा टर्म दे रखा है यहाँ पे, दूसरा स्टेप में 4yz + 9zx और -4y, क्लियर है बच्चों। फिर थर्ड में देखेंगे आप, थर्ड इक्वेशन जो देगा वहाँ पे -2xy फिर -3zx + 5x, तो +5x हम क्या कर दिए हैं, साइड में थोड़ा ले गए हैं। चलिए आप देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखेंगे +5x को हम लास्ट में लिख सकते हैं, यहाँ पे +5x। ऐड का रूल होता है, कोई भी नंबर कहीं भी लिख सकते हैं। देखिए अब यहाँ बच्चों क्या करना है आपको, जहाँ खाली स्थान है वहाँ 0 ऐड कर दीजिए अपने मन से, ताकि लगे नंबर की है, पूरा फिल करने के लिए अच्छा है। ये अच्छा ट्रिक मैं बता रहा हूँ आप लोगों को क्वेश्चन सोल्व करने के लिए, जहाँ खाली स्थान वहाँ 0 कर दीजिए। इसको बच्चों ऐड करना है, देखिए तो 0 + 0 5x, तो 5x का 5x हो जाएगा, प्लस यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या होगा -4y का -4y। आप 0 लिख भी सकते हैं, ना भी लिख सकते हैं, ये मिश्रा सर का ट्रिक है, क्योंकि जो मुझे आसान लगता है, उम्मीद करते हैं आप लोग भी बहुत आसान लगता होगा, इसलिए मैं 0 डाला हूँ। आप डाल भी सकते हैं, ना भी डाल सकते हैं बच्चों। अब 3zx है, -3zx -3, तो -3 + 3 6 हो जाएगा, तो 9 में 6 जाएगा, कितना हो जाएगा, तो 3 यहाँ पे zx हो जाएगा, क्लियर है। तो +3zx होगा, क्यों होगा, क्योंकि मेरा प्लस में बड़ा नंबर है, ये 3 को जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, तो 6zx हो गया, और 6 में से 9 जाएगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस प्लस माइनस होता है, इसलिए माइनस हो गया। तो 3 6 में से 9 जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 में 9 जाएगा तो 3 आ जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर ध्यान देंगे, फिर लिखिए प्लस, क्योंकि प्लस प्लस दोनों जगह है, प्लस 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 ही होता है। 5 + 4 9, तो यहाँ लिखेंगे 9yz, लिख लिए। अब प्लस का प्लस आ गया, और 7xy या -2xy, तो 7 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5xy हो जाएगा। बच्चों सही है। आप चाहते हैं इसको अरेंज करना तो लिख सकते हैं इसको 5xy + 9yz और +3 हो जाएगा आपको zx और +5x और -4y, ठीक है। सेम आंसर आपका बुक का दिया होगा, आप मैच कर सकते हैं। देखिए सेम है ना, 5xy 9yz + 3z हो गया यहाँ पे, और प्लस में देखेंगे -4y लास्ट में है, तो यहाँ भी क्या कर दिया मैं, 4y लास्ट में कर दिया हूँ, क्लियर है। चलिए आप देखते हैं नेक्स्ट पे। तो बच्चों आप देखते हैं सेकेंड एग्जाम्पल, देखिए अब आपका दिया हुआ है सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जोड़ना। क्या होता है बच्चों, जोड़ना होता है, नहीं क्या होता है, जोड़ना। तो चलिए हम सब्ट्रैक्ट मतलब हिंदी में लिखा रहेगा घटाओ। एक चीज़ देखेंगे, आप लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे, हालांकि बुक में बताऊंगा मैं, एक दे रखा है, मैं आपको एकदम अच्छे से बड़ा करके दिखा देता हूं आपको। अब चलिए एक क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, ध्यान दीजिए आप लोग। सब्ट्रैक्ट 5x² -4y² + 6y - 3 फ्रॉम 7x² - 4xy + 8y² + 5x - 3y। देखिए बच्चों यहाँ पे करा सब्ट्रैक्ट मतलब घटाओ, किसको घटाओ, इसको इसमें से घटाओ, मतलब 7x² जो सेकेंड टर्म आया ना, सेकेंड में से, जैसे देखिए ये हो गया यहाँ पे फर्स्ट टर्म बोलेंगे इसको सेकेंड टर्म, तो सेकेंड टर्म वाले में से सारे को हम एक टर्म बोलते हैं। हालांकि टर्म तो एक एक पार्ट 7x² हो गया, 4xy हो गया, इसको वन टर्म बोलते हैं। तो ये सारे एक तरह से आप इक्वेशन ही बोल सकते हैं इसको। तो इस इक्वेशन को पहले इसको लिखना है, क्योंकि ये कह रहा है घटाइए 7x² - 4xy + 8y² + 5x - 3y।
इसमें से घटाना है आपको 5x² माइनस 4x² 4y² प्लस 6y माइनस 3। तो चलिए बच्चों, यहाँ पे इसको देख सकते हैं आप। तो लिखिए, एक चीज़ और क्या करना है, एक दूसरे के सामने सामने हमको क्या करना होता है, लिखना होता है। सबट्रैक्ट का मतलब क्या होता है बच्चों, घटाइए। तो इसमें क्या देखेंगे, यहाँ पे घटाना है इसमें आपको। तो देखिए, तो पहले इस टर्म को लिख लेते हैं। तो 7, थोड़ा डार्क कलर लेते हैं, रेड ले लिए थे, ब्लैक ले लेते हैं। तो देखिए, तो लिखेंगे 7 हो गया यहाँ पे, 7 हो गया 7x² माइनस 4xy माइनस 4x² प्लस 8y² प्लस 5x माइनस 3y। ठीक है, ए पार्ट आ गया। में से माइनस हमको करना है, माइनस करना है हम यहाँ पे, हमको क्या माइनस करना है बताइए। माइनस करना है पहले वाले टर्म को करना है, नहीं तो पहले टर्म में क्या दे रखा है, तो माइनस में लिख दीजिए 5x² माइनस 4y, सॉरी एक मिनट ध्यान दीजिए। यहाँ पे क्या करना है बच्चों ना, यहाँ पे एक दूसरे के सामने सामने लिखना है। क्या करना है, सामने सामने। अब यहाँ 5 यहाँ पर देखेंगे y² हो गया, 5x² के सामने लिख दिए हम। अब यहाँ देखिए 4y², तो 4y यहाँ है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, तो माइनस उधर रखा है, तो माइनस लिखिए माइनस 4y²। ठीक है, माइनस 4y²। अब दिया है यहाँ पे 6y कहाँ है बच्चों, लास्ट में दिया है, तो यहाँ पे लिखिए प्लस 6y माइनस 3। अब बताइए, यहाँ पे ये चीज़ें जो है नहीं दिया हुआ है, तो माइनस 3 क्या करेंगे बच्चों, हम लास्ट में दे लेंगे। कहाँ दे लेंगे बच्चों, -3 लास्ट में दे देंगे। ठीक है, अब उसके बाद देखेंगे क्या, हम एक मतलब एक नॉर्मल से एक यहाँ पे डंडा ले लेंगे, यहाँ पे माइनस करने के लिए लेंगे नहीं, मतलब लाइन घेर देंगे। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे देखिए, जैसा कि मैंने पहले भी कॉन्सेप्ट में बताया था, जहाँ कुछ नहीं दिया रहा वहाँ 0 दे सकते हैं आप। यहाँ भी कुछ नहीं बीच में, तो 0 क्लियर है। अब यहाँ भी कुछ नहीं है, तो +0 दे दीजिए, क्योंकि 0 से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, यहाँ -3 है, तो यहाँ पे मत नहीं कि कैरी वाला नहीं है, ऐसे ही नॉर्मली 0 लिखे हुए हैं। आप चाहे तो लिखेंगे, नहीं चाहे तो नहीं लिख सकते हैं। तो -3, तो -3 देखेंगे यहाँ पे, तो क्या होगा, -3 का -3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -3 का -3 हो जाएगा। अब चलिए देखिए, -3y है। अब प्लस एक चीज़ और ध्यान दीजिए, एक चीज़ और को समझने वाली बातें क्या है, ज़रा ध्यान दीजिएगा आप। यहाँ पर 0 हो गया, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो कहने के मैं ये चाह रहा हूँ, एक सेकेंड, अब यहाँ पर 0 का क्या हो जाएगा बच्चों, 0 का 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 का 0 हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पे हम लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या करते हैं, माइनस करेंगे, एक चीज़ अंतर आ जाएगा। यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। अब हमको इसका वैल्यू है, ठीक है, ये जो पहले से गिवन है ना, उसका वैल्यू नहीं है। क्लियर है, तो +3 + 0, तो क्या होगा, +3 का +3 होगा। -6y या -3y, तो 6 + 3 9, तो क्या होगा, -9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -9y हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं, यहाँ पे -9y हो गया, प्लस 5x का +5x हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा। अब उसके बाद देखेंगे यहाँ पे +5x से क्या होगा बच्चों, 5x हो गया। अब उसके बाद देखेंगे यहाँ पे, अब प्लस यहाँ पे क्या दे रखा है, +8y² दे रखा है। अब यहाँ पे +4y² दे रखा है, तब 8 + 4 कितना हो जाएगा, 12, तो 12y² हो जाएगा। नहीं, -4xy, तो -4xy हो जाएगा यहाँ पे, है ना। अब देखिए, अब +7x² प्लस 5x² अब +7x², तो 7 5 12, तो 12x² होगा बच्चों। समझे कि नहीं समझे, बताइए, कोई डाउट है तो। कोई डाउट है तो बच्चों बताइए। यहाँ पे देखिए सेम आंसर आया है ना कि नहीं आया, बताइए। एक सेकेंड रुकिए आप लोग। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ 3 आ गया, 9y हो गया। आप चल ध्यान दीजिए, यहाँ पे माइनस करना था, तो हमको पहले से प्लस दे रखा था। सॉरी, एक मिनट देखिए, एक मिनट, हम यहाँ पे मिस्टेक थोड़ा सा है, इसको इम्प्रूवमेंट कीजिए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, जरा यहाँ पे सुधारना है जरा। अब देखिए, -4xy के क्या हो जाएगा, -4xy का -4xy ही होगा। क्या होगा, -4xy, समझ गए। अब यहाँ पे देखिए 7 है, यहाँ पे 5 है, तो यहाँ प्लस नहीं लिखेंगे। पूछे क्यों नहीं लिखेंगे, चूँकि इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी यहाँ पे प्लस गिवन है। ठीक है ना, प्लस पहले से क्या है, यहाँ पे गिवन है, तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे गिवन है तो इसको हम क्या करेंगे, मिटा देंगे इसको। ठीक है बच्चों,
तो चलिए यहाँ पे क्या लिखा था, यहाँ पे 5x² तो पहले से प्लस था, तब हम माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे तो ऑलरेडी माइनस ही रहेगा। ये 5 में से 7 में से 5 जाएगा तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। और यदि यहाँ माइनस और 5 रहता तो यहाँ पे क्या होगा, 7 5 12 हो जाता, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे यहाँ प्लस रखता तो 12 हो जाता है। यहाँ पे यदि सिंबल पहले से माइनस रहता तो यहाँ प्लस कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए तो 7 में से 5 जाएगा तो 2x² हो जाएगा। क्लियर बच्चों, उम्मीद करते हैं आप लोगों को बहुत बेहतरीन समझ में आया। चलिए अब हम आते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं। हम लोग एक्सरसाइज क्वेश्चन कैसे समझेंगे जरा गौर करेंगे आप लोग। क्वेश्चन दे रखा है ना आप लोगों का, यहाँ पे ऐड मतलब होता है जोड़ना। तो ऐड मतलब क्या होता है बच्चों, जोड़ना। जोड़ने हो गया यहाँ पे। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, तो इसमें ऐड कैसे करेंगे जरा इसको हमको विचार करना है। तो यहाँ पे दे रखा है AB, यहाँ पे क्या करा है क्वेश्चन में, ऐड। ऐड मतलब क्या होता है, जोड़ना। हिंदी मीडियम दिया रहेगा जोड़ना, इंग्लिश मीडियम दिया रहेगा ऐड करना। तो पहला क्वेश्चन इसका समझिए, यहाँ पे दे रखा है AB माइनस BC कॉमा BC माइनस CA, फिर कॉमा यहाँ पे दे दीजिए, और फिर CA माइनस AB, जैसा कि एक क्वेश्चन में देख पा रहे हैं आप लोग। क्लियर है, यही क्वेश्चन है। आपको थोड़ा हम और जूम कर देते हैं, ये ज़्यादा जूम हो गया। आपको थोड़ा मैं क्वेश्चन थोड़ा जूम करके दिखा देता हूं। ये देखिए यही क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे। एक क्वेश्चन दे रखा है, तो यहाँ पे देखिए सारे को हमको क्या करना है, इस पार्ट को यहाँ पे एक पार्ट हो गया, सेकेंड पार्ट हो गया, थर्ड पार्ट हो गया, है ना, थर्ड पार्ट हो गया। सारे टर्म को हमको क्या करना है, अच्छे से जोड़ना है। ठीक है, आप ध्यान दीजिए ये चीज़ दे रखा है। तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे बच्चों, तो हम यहाँ देखिए ऐड कर रहा है, तो पहले हम लिखेंगे ऐड में, ध्यान देंगे आप लोग। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं ना, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, AB, क्या लिखते हैं यहाँ पे, AB माइनस BC। अब देखिए BC के नीचे लिखना, क्योंकि एक दूसरे को नीचे लिखना होता है, कोई नंबर तो है नहीं, लिख देंगे हम कहीं भी। तो यहाँ AB माइनस BC है। सेकेंड स्टेप में देखेंगे हम यहाँ पे BC माइनस CA दिया हुआ है, माइनस का साइन है, तो BC के नीचे जाएगा, तो यहाँ BC आ गया, अब माइनस CA, तो माइनस CA का माइनस CA, यह पार्ट आ गया। सी, आप कहेंगे सर यहाँ पे क्यों नहीं लिखे, यहाँ पे इसलिए नहीं लिखे क्योंकि AB वाले है, ये CA है, तो CA अलग होता है, AB अलग होता है। समझे कि नहीं समझे, एक दूसरे का सारा क्या है, अलग अलग है वो। ठीक है, समझे कि नहीं समझे, क्लियर है। चलिए अब उसका थर्ड स्टेप में कह रहा है यहाँ पे CA, आप देखिए AB माइनस में दे रखा है, तो माइनस में है, तो यहाँ पे थर्ड स्टेप में यहाँ लिख दीजिए माइनस AB, यहाँ पे लिखिए CA यहाँ पे दिया है, इसके पहले सिंबल नहीं है तो प्लस में होगा, प्लस CA। समझ गए, जैसा कि मिश्रा सर आपको पहले बताए हैं, यहाँ पे इसको हमको प्लस करना है, तो प्लस में साइन चेंज नहीं होता, सेम ही रहता है। जहाँ खाली स्थान है वहाँ 0 दे दीजिए अपने मन से, 0। और फिर यहाँ भी है तो प्लस, इसके पहले प्लस हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक सेकेंड, मोटा सा डंडा आ गया, हाँ, फिर यहाँ पे 0 का 0 आ गया। क्लियर है, यहाँ भी कुछ नहीं तो प्लस 0 कर दीजिए, क्योंकि देखने में अच्छा रहता है, ऐड करने में अच्छा रहेगा आपको। अब देखिए प्लस में एक चीज़ ध्यान दीजिए आप लोग, एक प्लस में दे रहा है, एक माइनस में दे रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, इससे माइनस प्लस माइनस कैंसिल, फिर प्लस से माइनस कैंसिल, फिर AB से AB कैंसिल, तो लिख दीजिए 0 + 0 + 0। क्लियर है, यहाँ पे क्लियर है ना जी, ऐसे ही बनेगा ये। तो चलिए हम ध्यान देते हैं, ऐसा ही होगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आप लोग जो है इसको अच्छे से कर लेंगे। चलिए अब यहाँ पे ध्यान देते हैं, यहाँ पे अब चलिए अब आ गया क्वेश्चन नंबर, हम नेक्स्ट B पार्ट पे आते हैं। B पार्ट में कर रहा है AB माइनस A माइनस B, अब फिर A माइनस B प्लस AB, फिर B माइनस C प्लस BC, फिर यहाँ पे C माइनस A प्लस AC, ये टर्म दिया हुआ है। तो चलिए हम इसको, इस टर्म को, क्वेश्चन को बनाते हैं अच्छे से। यहाँ पे क्वेश्चन को देखते हैं, फिर आगे हम बनाते हैं हम लोग इसमें। चलिए बच्चों, तो क्वेश्चन को हम लोग लिखते हैं जरा। सेकेंड टर्म में कह रहा था, यहाँ पे थर्ड में वाला क्वेश्चन में है, थर्ड में कह रहा था क्या, 2p² q² माइनस 3pq प्लस 4, यहाँ पे 4 था, कॉमा, फिर यहाँ कह रहा था क्या, 5 प्लस, यहाँ पे देखेंगे इसका सेकेंड पार्ट देखेंगे, यहाँ पे AB वाला देख लिए थे ना, तो A माइनस B वाला क्वेश्चन था। एक सेकेंड जरा, मैं दूसरा साइड कराने लग गया, आपको पहले सेकेंड कराया नहीं, थर्ड में करा दिया। देखो बताओ मैं भी कैसा काम कर रहा हूँ।
चलो बच्चों, तो आप लोगों को मैं पहले थर्ड कराता हूँ, फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, हम थर्ड, तब हम लोग थर्ड को बनाएंगे, ठीक है। चलिए, तो हम लोग पहले आते हैं क्वेश्चन पे। वी गॉट माई पॉइंट्स, नाउ वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में देखेंगे, इसको हम कर लेंगे ऐड, ठीक है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तो लिखेंगे a माइनस बी, आप लोग अपना अपना बुक सामने खोल के बैठेंगे, प्लस ए बी, ए पार्ट दे दिया। दूसरा में दे रखा है b माइनस सी है, तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन में दे रखा है क्या, b माइनस सी प्लस बी सी। एक टर्म देखो अंडरलाइन कर लीजिए, इसको हो गया, एक टर्म ये हो गया। दूसरा टर्म, थर्ड टर्म क्या दिया है, थर्ड स्टेप कह दीजिए c माइनस ए प्लस ए सी, ए लिखा हुआ है। इसको बेटा हमको ऐड करना है, तो ऐड कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। लिखेंगे a माइनस बी माइनस ए बी, ए लिख दिए। अब b को सेकेंड वाले जो इक्वेशन दे रखा है, इसमें हम b को हम क्या करेंगे, b के नीचे लिखेंगे। फिर लिखेंगे यहाँ पे b, कुछ नहीं दे रखा है तो प्लस लिखेंगे, प्लस b हो गया। अब फिर क्या हो जाएगा, यहाँ c नहीं है तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस सी प्लस, अब देखिए bc है, bc तो यहाँ पे मिल नहीं रहा है, तो bc को फिर हम अलग लिखने का काम करेंगे। क्लियर है, ए पे हो गया, यहाँ पे अलग लिख दिए। अब BC यहाँ पे हो गया। अब थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, फिर लिखेंगे क्या, माइनस ए सॉरी, यहाँ पे लिखेंगे माइनस ए के नीचे लिखेंगे, इसके नीचे, तो फिर होगा माइनस ए प्लस, यहाँ पे C है, प्लस C, यहाँ पे C के नीचे लिख दीजिए। अब प्लस ए बी यहाँ पे है, तो ए बी यहाँ पे AC है ना, थर्ड स्टेप में AC दे रखा है, AC तो कहीं नहीं है, तो यहाँ पे लिख दीजिए, फिर अलग शब्द लिखना है आपको AC। क्लियर है, तो इस टर्म को हमको लिखना है, तो एक हम लोग लाइन ले लेंगे, यहाँ पे एक सीधा लाइन ले लिया, मैं ले लिया ना जी। चलिए, एक क्वेश्चन सेकेंड नंबर दे रखा है आपको, इसमें बेटा आपको क्या करना है, प्लस करना है। क्या करना है आपको, इसमें प्लस करना है। तो प्लस करना है तो हम कैसे करेंगे, जरा गौर करेंगे आप लोग। AC है, तो AC में कुछ नहीं है, तो लास्ट में यहाँ पे मैंने बोला था जीरो डाल देने के, जीरो डाल दीजिए आप भी, प्लस जीरो यहाँ पे डाल दीजिए। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, जीरो डाल देंगे, फिर यहाँ भी जीरो, फिर कुछ नहीं है तो प्लस प्लस कर दीजिए, यहाँ पे जीरो डाल दीजिए, है ना। इस प्रकार सारा फिल हो गया। अब यहाँ भी जीरो डबल जीरो कर दीजिए। तो AC है, तो AC क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो बताइए, AC का AC हो जाएगा, फिर बी प्लस BC का BC हो जाएगा। हमको करना है ऐड, तो इसलिए बड़ा सा साइन दे देंगे ऐड का, BC का BC हो गया। फिर यहाँ देखिए प्लस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे जीरो लिख देना है आपको, जीरो प्लस, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे AB दे रखा है, यहाँ पे AB बड़ा में क्या दे रखा है, माइनस दे रखा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए बच्चों, AB माइनस में है और कुछ सिंबल नहीं, तो यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। अब यहाँ माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा, B कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे से, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जीरो लिख दीजिए। ये भी एक दूसरे से क्या होगा, A प्लस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो भी हो जाएगा क्या, जीरो हो जाएगा। तो जीरो प्लस जीरो माइनस AB, जीरो BC, अब प्लस यहाँ पे क्या होगा, AC हो जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों सेकेंड नंबर क्वेश्चन बनेगा। ठीक है बच्चों, चलिए तो हम लोग आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थर्ड नंबर क्वेश्चन करते हैं हम लोग। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे थर्ड नंबर क्वेश्चन यही है आपका। थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे AC यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे AC, यहाँ पे देखिए थर्ड नंबर पार्ट में कह रहा है, यहाँ पे 2PA² Q² माइनस 3PQ प्लस 4। आप लोग बुक अपना निकाल लीजिए, जैसे मैं अपना बुक निकाल लिया हूँ वैसे आप लोग निकाल लीजिए ताकि समझने में आसानी होगी। अब नेक्स्ट स्लाइड पर मैं करूँगा। अब 5 + 7PQ अब माइनस 3PA² Q², ये पार्ट दिया हुआ है। चलिए हम करते हैं इसको अच्छे से पेजों पे। चलिए बच्चों, तो चलिए इस पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे बच्चों। थर्ड नंबर में क्वेश्चन दे रखा है, थर्ड नंबर क्वेश्चन लिखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन देगा 2PA² Q² माइनस 3PQ प्लस 4, ये दे रखा है, 4 दे रखा है। सेकेंड पार्ट में दे रखा है इसका, इसमें दो ही पार्ट है। ठीक है, क्या है, दो ही पार्ट इसमें है। 7P यहाँ पे कर रहा है +5, तो +5 यहाँ पे कर रहा है, कॉमा में लिखिए 5 + 7PQ माइनस 3PA² Q², ये दे रखा है। तो चलिए इसको हम बनाते हैं क्वेश्चन को। तो लिखेंगे 2PA² Q² माइनस 3PQ प्लस 4, ये लिख लिए। एग्जाम में भी इसी प्रकार से आप लोग बनाएंगे। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए इस पार्ट में 3PA² यहाँ माइनस में है, तो 3PA² Q² माइनस में है, तो लिख दीजिए यहाँ पे माइनस
3p² q², फिर प्लस 7pq यहाँ है तो 7pq यहाँ आ जाएगा, 7pq हो गया। अब प्लस 5 का 5 क्या हो जाएगा, प्लस 5 यहाँ दे दिया था। ये डिसअरेंजमेंट करके दिया, आपको अरेंजमेंट करके लिखना है। जो जिससे नंबर सामने आएगा उसी के सामने आपको क्या करना है, लिखना है बच्चों। ठीक है, ठीक है, ऐसे आपने कर लिया। चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम क्वेश्चन बनाते हैं। तो देखिए, तो 5 + 4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे 9 लिख दीजिए। -3pq और प्लस 7pq, तो यहाँ पे क्या होगा, 7 - 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम प्लस करने बैठे हैं। अब माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस जो होता है बेटा माइनस होता है। तो 7 में से 3 जाएगा तो 4। अब बड़ा यहाँ लिखिए 4pq। अब आपको सोचना है, बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है इस एग्जाम में, माइनस प्लस में बेटा अंतर नहीं दिख पाता है। तो इसके लिए आपको ये देखना है, बड़ा नंबर 7 है तो बड़ा नंबर 7 प्लस में है तो आपको आंसर किस में आएगा, प्लस में आएगा। छोटा नंबर माइनस में है तो छोटा नंबर नहीं, हमेशा बड़ों का वैल्यू होता है, छोटे का वैल्यू नहीं होता है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। आइए बच्चों अगली स्टेप में आते हैं। पहले p² q² लिख लेते हैं। तो p² q²। अब यहाँ देखो, माइनस में 3 है प्लस में 2 है, तो माइनस प्लस माइनस होता है। तो 3 में से 2 जाएगा तो 1 होगा, तो p² q² ही इसका हो जाएगा। तो बड़ा नंबर माइनस में, तो आंसर इसका माइनस में, आंसर क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो बच्चों यही आपका इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे, क्लियर है। तो चलिए अब इसमें देखिए, आप क्वेश्चन नंबर 2 समझ गए ना। आप लोग कोई डाउट होगा तो बताइए, आप लोग ये देख लिए ना क्वेश्चन अच्छे से, इसका आंसर यही होगा। क्लियर है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसका 4 नंबर। तब 4 नंबर बन जाए कि बना दे, चलिए बना ही देते हैं। कहेंगे कि सर कभी बना रहे हैं ना, चलिए कोई नहीं। आप क्वेश्चन नंबर 4 जो है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है यहाँ पे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 चलिए हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, इस क्वेश्चन पे हम लोग चर्चा करते हैं। क्लियर है बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आते हैं। 4 नंबर बनाते हैं, जो कि ये क्वेश्चन ये बहुत कम पूछता है क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में, मैंने ऐसे दे रखा है तो मैं बना देता हूँ। 4 नंबर कह रहा है, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ। यहाँ पे पहला में है l², देखिए l² प्लस m², कॉमा फिर m², कॉमा हो गया m² प्लस n², फिर कॉमा फिर n² प्लस l², कॉमा फिर 2lm प्लस क्या करें यहाँ पे 2lm प्लस 2mn प्लस 2nl। ठीक है, ये पार्ट दिया हुआ है। ठीक है, आप इसको क्या करना, कितने टर्म है कितने स्टेप है वो लिखने के लिए आप क्या करना, अंडरलाइन कर लेना सारे को, ताकि पता चले कितना कौन स्टेप है। ठीक है, चलिए l² m² दिया, पहले लिखिए यहाँ से आप। तो यहाँ पे देखेंगे तो थोड़ा हम कलर चेंज कर लेते हैं। तो l² प्लस क्या हो जाएगा, m² हो जाएगा, है ना। सेकेंड वाला स्टेप में देखते हैं क्या लिखा हुआ है, m² n²। तो m² लिखिए, m² प्लस क्या होगा, n² हो जाएगा। क्लियर है बच्चों। फिर थर्ड स्टेप में देखिए, थर्ड स्टेप में लिखा हुआ है यहाँ पे n² और l²। तो देखिए, तो l² को l² के साथ लिख देते हैं, प्लस इसके पहले कुछ नहीं, इसमें प्लस होगा, l² हो गया, इसको भी हमको प्लस करना है, l² हो गया, n² तो प्लस n² के साथ लिख देंगे। ये पार्ट मेरा इसका हो गया, ये पार्ट हो गया। अब इसका ही पार्ट मेरा हो गया l² n² का। ये देख रहे हैं डिसअरेंज है, तो हमको अरेंज कर लिखना। अब इस पार्ट को हमको लिखना है। अब देखिए 2lm है, 2lm तो कहीं भी नहीं है, तो जब कहीं भी नहीं मिलता है ना, तो यहाँ पे आपको सेकेंड स्टेप थर्ड स्टेप में क्या करना है, एक जगह खाली छोड़ना है। और जब सब हो जाए खत्म यहाँ पर हो रहा है, तो यहाँ पे लिखिए, फिर क्या होगा यहाँ पे 2lm प्लस 2mn प्लस 2nl। समझ गए आप लोग। तो चलिए, तो इस पार्ट को हमको करना है। चलिए हम देखते हैं, इस सारे को बच्चों क्या करना है, आपको प्लस करना है। क्या करना है, प्लस करना है। क्या करना है, प्लस करना है। क्वेश्चन में ही कह रहा है। चलिए कैसे होगा देखते हैं। यहाँ जैसे इसको तो ऑलरेडी पता है कि यही हमको हुबहू उतरेगा, तो लिख दो डायरेक्ट हुबहू 2lm प्लस 2mn प्लस 2nl, ये हो गया। अब प्लस ns यहाँ पर देखिए कुछ नहीं है, तो यहाँ पर 0 लिख दीजिए, फिर यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, फिर प्लस, फिर यहाँ पे क्या करेंगे, फिर यहाँ प्लस, फिर यहाँ भी 0 लिख दीजिए। यहाँ कुछ नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ भी 0 लिख दीजिए। ठीक है, ऐसे कर दीजिए। यहाँ भी इसके पहले कुछ नहीं, तो प्लस करना है, तो प्लस यहाँ पर झटका की जरूरत नहीं है, देख लेते हैं। फिर n² और n² हो गया, तो क्या होगा n प्लस n 2n हो जाएगा, क्योंकि देखिए
n प्लस n जो होता है ना बच्चों, तो 2n हो जाता है, और वही में n मल्टीप्लाई n जो होता है n स्क्वायर हो जाता है, फिर n माइनस n जो होता है वो 0 हो जाता है। समझे कि नहीं समझे? तो उसी प्रकार से n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, तो 2n स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2n स्क्वायर, 2n स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। 2n स्क्वायर हो गया। अब देखते हैं m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? 2m स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2m स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस l स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? 2l स्क्वायर हो जाएगा। तो यही आपका जो है बच्चों आंसर हो जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम लोग क्वेश्चन 2 की ओर आते हैं। आज की क्लास में हम लोग ओनली फॉर एक्सरसाइज 8.1 कवर करेंगे। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग आगे की ओर क्वेश्चन देखेंगे। चलिए बच्चों, अब आगे आते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। एक कर लिया आपने। अब क्वेश्चन नंबर 2 एक थर्ड दिया हुआ है, सब्ट्रैक्ट करना। सब्ट्रैक्ट करना कह रहा है क्वेश्चन में करने को। तो क्वेश्चन में क्या कर रहा है, गौर से जरा ध्यान से पढ़ेंगे आप लोग। ये दिया हुआ है, आप देखिए लिखा हुआ है सब्ट्रैक्ट a माइनस बी, यहाँ पे a 4a माइनस 7b प्लस 3b प्लस 12, और उसके बाद लिखा हुआ है सेकेंड स्टेप में 12a माइनस 9b प्लस 5b माइनस 3। ये पार्ट दिया हुआ है, हम करेंगे क्या? तो कहीं भी क्वेश्चन दिया रहा है सब्ट्रैक्ट का, और लिखा रहा है यहाँ पे इस प्रकार से, यहाँ पे 4a माइनस 7b प्लस, यहाँ पे देखेंगे 3b दे रखा है प्लस 12। तो ये लास्ट सेकेंड टर्म में से, सेकेंड स्टेप में से फर्स्ट वाले को माइनस करेंगे। क्लियर है? कैसे करेंगे देखते हैं क्वेश्चन को। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हम प्रयास करते हैं लिखने का। तो यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन नंबर 2 में लिख देता हूँ एक बार। लिखा है 12 में पहले लिखा है सब्ट्रैक्ट 4a माइनस 7ab प्लस 3b माइनस 12, सॉरी प्लस 12 है, सही है, प्लस 12 है। अब सेकेंड स्टेप में लिख रहा है फ्रॉम, यहाँ पे लिख रहा है फ्रॉम 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3, ये दे रखा है। चलिए अब इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। तो बेटा हम पहले क्या करेंगे, जैसा कि मैंने पहले बोला, कर घटाइए 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12 को 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3 को। तो पहले हम इसको लिखेंगे, टर्म को लिखेंगे 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3। ये मैंने लिख लिया बच्चों। ये जब हूबहू दिखी था एज इट इज मैंने लिख लिया। सेकेंड वाले जितने सारे टर्म हैं सारे टर्म को हम लिख लेंगे, और फिर फर्स्ट वाले टर्म को, सारे टर्म को हम क्या करेंगे उसके बाद लिखेंगे। ध्यान आपको बस इतना देना है, क्वेश्चन में जो जहां लिखा है ना उसी के नीचे, जैसे ए आ गया तो ए के साथ लिखना है, ए बी आ गया ए बी के नीचे लिखना है, 3b आ गया 3b के नीचे लिखना है, 12 आ गया तो नंबर को बेटा नंबर वाले के साथ नहीं। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग कवर करेंगे, ए पार्ट, ये 2 का ए वाला पार्ट है। चलिए बच्चों, तो इसमें लिखेंगे इसका सेकेंड टर्म कह रहा है यहाँ पे क्या, तो यहाँ पे सेकेंड सारे टर्म को लिखिए। तो यहाँ पे लिखिए 4a माइनस 7ab प्लस 3b अब प्लस 12, क्या आ गया प्लस 12। अब हम इसको क्या करेंगे, अब इसको हम बनाएंगे क्वेश्चन को। इसमें हमको करना है बेटा माइनस, क्या करना है बेटा, माइनस करना है। तो माइनस करना है तो कैसे करना है, देखिए मिश्रा सर आपको कैसे करते हैं, बेहतरीन तरीके से बनाइए। कोई भी चीज़ की दिक्कत हो कमेंट कीजिए, लाइक सब्सक्राइब करना है आप लोगों को, और कमेंट भी करना है सर समझ में आया एक बार और बता दीजिए, या फिर दूसरे चैप्टर का जो भी डाउट हो जो आपके एग्जाम में आ रहा होगा वो सिलेबस मुझे बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपको वो चैप्टर आपको आपके मोबाइल स्क्रीन, आपके सिस्टम तक जो है पहुँचाने का। ठीक है दोस्तों, चलिए प्यारे भाई एवं बहनों, अब इसको देखते हैं आगे। 12 हो गया यहाँ पे प्लस 3 आ गया। अब बताइए इसको हम कैसे बनाएंगे। पहले तो माइनस किए हैं ना, तो सारा नंबर का सिंबल चेंज हो जाएगा। तो यहाँ माइनस है तो यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस किए हैं तो यहाँ माइनस का सिंबल हो जाएगा। यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ प्लस है तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा। ब्रैकेट में कर लीजिए ताकि इसका वैल्यू हो गया, आप जो सिंबल है इसका, तो प्लस नहीं बल्कि -12 पढ़ेंगे। -12 प्लस 3 तो क्या हो जाएगा बच्चों, -15 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -15। यहाँ पे -3b प्लस 5b, तो 5 में से 3 गया 2, तो 2b लिखेंगे। यहाँ पे सिंबल किसका होगा, तो माइनस में 3 है, अब प्लस में ये है, तो प्लस में 5 है, तो बड़ा नंबर प्लस में, तो इसका सिंबल प्लस में होगा। प्लस 2b आ गया। अब फिर देखिए यहाँ पे +7ab अब -9ab, तो यहाँ पे देखिए तो 9 में से 7 जाएगा तो 2 होगा,
है ना, तो -2 हो जाएगा 2ab। आप जब इसको ऐसे लिखते हैं ना तो इसको माइनस को हम नहीं पढ़ते हैं बल्कि प्लस पढ़ेंगे, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो 7ab आ गया, तो 9 में 7 गया 2, बड़ा नंबर माइनस में है तो इसका आंसर माइनस में होगा। क्लियर है। माइनस अब 12a, अब माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे 4a हो जाएगा, तो ये माइनस में ही है, तो 12 में से 4 गया क्या होगा 8, तो 8a हो जाएगा। बच्चों समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है, अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया? ये आपको क्या बन गया, ये आपका आंसर हो गया। क्या हो गया बच्चों, आंसर हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए वीडियो को रोककर। चलिए आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का बी की ओर। ठीक है बच्चों, चलिए अब 2 का बी में दे रखा है क्वेश्चन में, यहाँ पे क्या दे रखा है 3xy प्लस 5yz माइनस 7zx ये दिया है। इसको माइनस करना है 5xy माइनस 2xy फिर -2zx प्लस 10xyz। यदि आपके सामने बुक अभी नहीं है तो आप यहाँ से क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए। चलिए हम आते हैं इस क्वेश्चन की ओर। ठीक है बच्चों, ठीक है ना? आप लोग कहेंगे सर पूरा बोर्ड को गंदा कर दे, कोई बात नहीं बेटा, आपको पढ़ाना है मुझे, आपको कॉन्सेप्ट सिखाना है मुझे, तो इस चीज़ के मुझे गंदा और साफ से मतलब नहीं रखना है, मुझे बस आपके दिमाग में माइंड में आपको क्वेश्चन को डालना है सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो चलिए बच्चों हम आगे इस क्वेश्चन को करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे 5 के बी लिखा हुआ था क्वेश्चन में, आप लोग लिखिए जरा। बी पार्ट में दे रखा है 5xy क्वेश्चन दे रखा था क्या, यहाँ पर देखिए सब्ट्रैक्ट 3xy प्लस 5yz। क्या क्वेश्चन में था 3x प्लस 5yz माइनस 7zx को माइनस करना है 5xy माइनस 2xyz माइनस 2zx प्लस 10xyz। पहले एज इट इज से हम सारे को लिख लेते हैं, फिर इसमें से इसको माइनस कर लेंगे। क्लियर है। चलिए तो देखेंगे तो लिख दीजिए, तो यहाँ पर लिखिए 5xy माइनस 2yz माइनस टू क्या हो जाएगा यहाँ पे -2 दिया है यहाँ पे zx 2zx प्लस 10xyz ये दे रखा है। अब इसका लिखेंगे यहाँ पे 3xy प्लस 5yz माइनस 7zx। तो zx के नीचे लिखेंगे x और y नहीं था, और यहाँ पर देखेंगे तो उसके xyz नहीं था तो xyz हम नहीं लिखेंगे, खाली छोड़ देंगे उसको। अब चलिए हम एक लाइन खींच लेंगे। इसको करना क्या है बेटा, एक क्वेश्चन नंबर की बात करें तो क्वेश्चन नंबर आपका ये 2 का बी पार्ट है। 2 का कौन सा पार्ट है, 2 का बी पार्ट है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को मुझे क्या करना, माइनस करना सब्ट्रैक्ट। तो लास्ट वाले सारे टर्म में से फर्स्ट वाले सारे टर्म को लिखेंगे, माइनस करेंगे। यहाँ इसके नीचे कुछ नहीं बेटा तो यहाँ पे 0 लगा देंगे। क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। तो हम सोल्व करते हैं, देखिए कैसे होता है। तो देखेंगे तो एक इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट 10x और yz है, इसको डायरेक्ट एज इट इज आ जाएगा सेम। तो 10xyz आ जाएगा। और फिर देखिए -2, यहाँ पर देखिए एक और चीज़ मैं बताएं आपको, यहाँ पे सिंबल सारा चेंज हो जाएगा। माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस था तो यहाँ पे क्या होगा माइनस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस था तो यहाँ भी क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। बेटा समझ में आ गया। पहले माइनस प्लस के बेटा चक्कर बहुत होता है इसका, तो इसलिए फिर से मैं करा रहा हूँ। तो माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस 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 होता है, माइनस प्लस माइनस होगा, और प्लस माइनस जो होगा माइनस होगा। इसी कॉन्सेप्ट से जो आपको सारा क्वेश्चन बनेगा, ध्यान दीजिए। तो माइनस यहाँ पे प्लस हो गया तो प्लस 7x है, अब माइनस 2zx है। तो यहाँ पर देखते हैं प्लस 7x है तो 7 में से 2 जाएगा, तो हमेशा बड़ा नंबर में छोटे वाला नंबर माइनस होता है। तो 7 में से 2 जाएगा तो क्या होगा 5 हो जाएगा। क्या होगा बच्चों 5 हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ छूट गया हुआ है, z छूटा हुआ है, z भी आएगा। तो 5 यहाँ पे देखेंगे zx हो जाएगा नहीं, अब प्लस यहाँ पे आ जाएगा, प्लस का प्लस क्योंकि बड़ा नंबर प्लस में इसलिए प्लस आएगा। अब इसकी बात करते हैं तो -5yz है, आई -2yz है, तो -5 -2 तो -7 हो जाएगा। yz को yz लिख लीजिए। ठीक है, अब चलिए ये पार्ट आ गया। अब उसके बाद देखिए आप लोग गौर कीजिए 5xy है और 3xy है। यहाँ बच्चों पहले तो आप दिमाग में बैठाइए xy के xy लिख लीजिए आप यहाँ पर 6 से। अब यहाँ -3 है तो 5 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 2, तो 2xy। आप कहेगा प्लस में आएगा माइनस में, तो इसके पहले कुछ सिंबल नहीं है, तो कुछ सिंबल नहीं तो हम मानते हैं प्लस, तो प्लस आएगा तो प्लस में, तो मगर इसको लिखने की यहाँ ज़रूरत नहीं है। तो फिर क्या हो जाएगा, मेरा आंसर ए आ जाएगा। क्लियर है, ये मेरा क्या आ गया, आंसर आ गया। इसको बेटा अच्छे से आप क्या कीजिएगा, लिख लीजिए यहाँ पे, ये आपका आंसर आ गया। कोई दिक्कत होगा कमेंट जरूर करिए आप लोग। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
2 का थर्ड नंबर देखिए, 2 का थर्ड नंबर पार्ट यहाँ पर सी में कह रहा है सब्ट्रैक्ट से 4p² माइनस 3pq प्लस 5pq² माइनस 8p प्लस 7q माइनस 10 फ्रॉम 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5pq माइनस 3pq² प्लस 5p²q। एक क्वेश्चन देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, ठीक है। हम आगे इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। चलिए मैं डायरेक्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ और इसको क्वेश्चन में आपको दे रखा था वो मैं पार्ट लिख दे रहा हूँ। लास्ट वाला टर्म लिखा था 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5pq माइनस 2pq² प्लस 5p²q। ये पार्ट दिया हुआ था, ये लास्ट वाला टर्म था, सारा टर्म लास्ट वाला है। फर्स्ट वाला टर्म क्या था, इसको हम पहले अरेंज कर लेते हैं इसी को, फिर बाद में उसको लिख लेंगे। अब चलिए इसको जो सोल्व करना है पहले हम ऐसा कर लेते हैं, स्क्वायर वाले को पहले लिखते हैं। ये डिसअरेंज करके दिया, आपको अरेंज करके लिखना है, तो इसको अरेंज कर लीजिए। तो 5p²q फिर 5² फिर इसको लिख लेते हैं माइनस वाले को, माइनस 2pq² फिर प्लस 5pq फिर माइनस 11q फिर माइनस 3p और फिर लास्ट में प्लस 18 लिख देंगे। क्लियर है यहाँ तक? चलिए यहाँ लिख दे, थोड़ा लंबा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप सेकेंड टर्म देखिए 4p² पहले लिखेंगे, 4p² पहले लिखेंगे, फिर प्लस 5pq², फिर माइनस 3pq लिखा हुआ है, प्लस 7q दे रखा है, फिर माइनस 8p दे रखा है और फिर माइनस 10 दे रखा है। इसको क्या करना है हमको, सारे को जो है यहाँ पर देखिए एक लाइन खींच लीजिए आप। यहाँ पे क्या करना है, माइनस करना है। क्या करना है बच्चों, माइनस करना है। चलिए अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। चलिए माइनस करना है इसमें आपको। पहले मैं बोला था पहला काम यही है कि आपको ब्रैकेट में सिंबल लिख लीजिए, प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा और फिर माइनस है तो यहाँ भी प्लस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस है तो बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्लियर है? अब चलिए यहाँ पे गौर क्या करना है, आपको लिखना है प्लस 10 प्लस 18 तो क्या होगा, प्लस 28 करना है। क्लियर है? यहाँ पे प्लस 8p अब माइनस 3p, तो 8 में से 3 जाएगा तो 5p, तो यहाँ पे लिख दीजिए 5p। किस में होगा, प्लस में। बड़ा नंबर किस में है, प्लस में। अब आगे देखते हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे माइनस में 7q है, अब माइनस में 11q है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो यहाँ पे 11 प्लस 7 कितना होगा, 18 हो जाएगा, तो 18q हो जाएगा बच्चों। अब बच्चों क्या करेंगे, प्लस 3pq अब प्लस 5pq, तो 5 और 3 कितना होगा, 8, तो 8pq हो जाएगा। क्लियर है? प्लस सिंबल किसका रहेगा, प्लस का रहेगा। क्लियर है? अब इस वाले क्वेश्चन में बात करते हैं माइनस pq², यहाँ पे माइनस 5pq², तो माइनस 5 और माइनस 2 तो माइनस 7, तो माइनस 7pq² हो जाएगा। क्लियर है? फिर आगे देखते हैं 4p² और 4p² यहाँ पे दे रखा है, तो क्या करेंगे, 5 में से 4 जाएगा तो 1, तो 1 तो लिखता नहीं है, तो डायरेक्ट यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ डायरेक्ट होगा p² आ जाएगा। तो बच्चों यहीं पे आपका जो है यह चैप्टर समाप्त होता है, एक्सरसाइज समाप्त होता है। चैप्टर तो और आगे है, तो आगे हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो यहाँ पर देखेंगे ये जो पार्ट दिया हुआ है तो इसको अच्छे से आप लोग कवर कर लेंगे। दिक्कत जो भी होगा बताएंगे कमेंट करके। चलिए आज की क्लास में इतना ही, पुनः मिलते हैं अगली क्लास में अगले टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद दोस्तों।